सुनो, जल्दी वापस आना। हाँ? अरे हाँ, मिस रेचल, लगता है अब मेरी जॉब सेफ है। क्या बात है रेचल, तुम बहुत लकी हो। गड़बड़ हो गई। केविन स्मिथ बदला लेने आएगा। आज उसकी बहुत बेइज्जती हुई है। वो इतनी आसानी से बोलने वाला नहीं। हेलो, देखा मिस रेचल, मैंने आपके उस ढीठ आशिक को कैसे डरा कर भगा दिया। नोआ ब्रुक्स, अभी के अभी मेरे ऑफिस में आओ। जी आया। अरे वाह, लगता है अब पेपर वर्क फाइनल होने वाला है। इस जैसी बड़ी कंपनी वाकई ही बहुत फास्ट होती है। मिस रेचल, लो, मैं आ गया। वैसे मुझे क्यों बुलाया है? कारनामे ही तुम्हारे कुछ ऐसे हैं। तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है, समझे? मुसीबत? कौन सी बड़ी मुसीबत? तुमने स्मिथ फैमिली के बेटे को मारा है। वो लोग बदला जरूर लेंगे। ये 1 लाख का चेक तुम्हारे लिए। वैसे भी मेरी वजह से केविन स्मिथ से पंगा लिया है। ये पैसे ले लो और अंडरग्राउंड हो जाओ। अरे, मुझे लगा बहुत बड़ी बात होगी। तुम टेंशन मत लो। अगर स्मिथ फैमिली मुझे परेशान करती है तो मैं भी चुप नहीं रहने वाला। मैं उनकी टांगे तोड़ दूंगा। मुझे पता है तुम लड़ सकते हो, पर लड़ने से हमेशा काम नहीं चलता। ऐसे मामलों में तो बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ नए हो, तुम्हें उनकी ताकत का अंदाजा नहीं। थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट्स आने से तुम अपने आप को बहुत बड़ा फाइटर मत समझो। मिस रेचल, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? मुझे तुम्हारी चिंता क्यों होगी? मुझे डर है कि तुम ऐसे ही कहीं गायब हो गए तो पुलिस हमारी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती। 1 मिनट, तुम मुझे निकाल नहीं रही ना? मैं तो शुक्रिया मिस रेचल, मैं अभी जाकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करता हूँ। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ये रुको तुम। रेचल, जाने दो उसे। उसका यहीं रहना बेहतर है। उसे नजर के सामने रखो। अगर कुछ हुआ तो हम सिचुएशन संभाल सकते हैं। छोड़ो उसे। लेकिन इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। पता नहीं माँ पापा कैसे होंगे। जहर भी बड़ी हो गई होगी। कौन है? सुन 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 सुन, जहर, तुम कौन हो? क्या चाहिए? मैं तुम्हारा भाई हूँ। दरवाजा खोलो। मेरा भाई? आजकल के चोर तो बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं रहे। बिना इंफॉर्मेशन जुटाए चोरी करने आ जाते हैं। मेरा कोई भी भाई नहीं है। यहाँ से चले जाओ, वरना। अरे अरे, रुक जाओ ना। तुम जा क्यों नहीं रहे? यही रहे तो पुलिस बुला लूंगी। अरे अरे, सुनो सुनो, सच में मैं सच में तुम्हारा ही भाई हूँ। जब मैं घर छोड़ के गया था तुम बहुत छोटी थी, शायद तुम्हें याद नहीं। माँ या पापा को बुला लो, वो मुझे पहचान लेंगे। माँ घर पर नहीं है। पापा को बुला लो। अरे, दरवाजा खोलो, खोलो। लगता है अब मुझे माँ और पापा के आने का वेट करना पड़ेगा। अभी के लिए मुझे कमाई पर ध्यान देना होगा ताकि मैं अपना कर्जा चुका सकूं। तुम ठीक हो? अरे नो। हाँ, ये लो। वैसे हमारे महीने की सैलरी कितनी है? 5,000। 5,000? बस 5,000? हाँ, हम सब अभी ज्वाइन हुए हैं। स्टार्टिंग पे यही है। जब तक कुछ बड़ा नहीं करते सैलरी नहीं बढ़ेगी। ऐसा है क्या? सब खर्चे अलग करके भी कम से कम 3 महीने लगेंगे 8,000 चुकाने में। इतना इंतजार नहीं कर सकता, जल्दी कुछ करना होगा। लगता है मुझे अपना पुराना तरीका अपनाना होगा। अरे, यहाँ आसपास कोई ज्योतिष मिलेगा क्या?
निकम्मे, तुम सब के सब निकम्मे हो। इतना पैसा खर्च कर दिया तुम लोगों पर, हाँ? फिर भी एक छोटे से सिक्योरिटी गार्ड को नहीं समझ पाए। सर, वो लड़का बहुत ही चालाक है। हम चुप रहो, अभी भी बहाने बना रहे हो, हाँ? इतने लंबे चौड़े होकर भी तुम किसी काम के नहीं हो, मेरे पैसे बर्बाद कर रहे हो। मेरी मानिए, बॉस को बता देते और जॉनसन को बुलवा कर उस लड़के को निपटाने के लिए भेज देते। वो जॉनसन के आगे टिक नहीं पाएगा। बिल्कुल नहीं, ये बात उन्हें पता नहीं चलनी चाहिए, वरना मुझे फिर डांट पड़ेगी। मैं खुद संभाल लूंगा। फेडरिक भाई, मैं बोल रहा हूँ, एक आदमी की हड्डियां तुड़वानी है, आपकी मदद चाहिए। ठीक है, जी जी जी। आओ आओ और अपना फ्यूचर जान जाओ। अगर मैं गलत निकला तो पूरे पैसे वापस। आओ आओ और अभी जान जाओ। अरे अरे मैडम, क्या आप अपना फ्यूचर जानना चाहोगी सिर्फ 100 रुपए में? अरे रुको, बच्चे बड़े सब आ जाओ और 100 रुपए में अपना फ्यूचर जान जाओ। क्या आप सच में फ्यूचर बता सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, कुछ भी पूछो, सब बता दूंगा। तो एक प्रेडिक्शन का कितना लोगे? 100 रुपए या जो भी मन करे दे दो, मैं बहुत दयालु हूँ। तो बताओ, मेरा भाई कहाँ है? वो कल रात घर नहीं आया, रिपोर्ट करने गई थी, पर पुलिस ने कहा 48 घंटे बाद ही रिपोर्ट लिखेंगे, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। आज तो किस्मत मेरे साथ है। पता नहीं क्या होगा। डोंट वरी, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। पार्टी करने में इतना बिजी है कि घर वापस आना ही भूल गया। क्या सच में? आप ये बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा? गेम कैफे। याद आया, उसे गेमिंग बहुत पसंद है, मैं उसे वहीं जाके ढूंढती हूँ। आज उसकी खैर नहीं। अरे ओह हाँ, मैं अपना वॉलेट घर भूल गई। फिलहाल बस इतना ही है। अरे ये लड़का बहुत ज्ञानी लगता है। और पैसे भी कम लेता है। 10 रुपए में तो बहुत सस्ता है। मैं भी फ्यूचर पता करती हूँ। और सटीक भविष्यवाणी कर रहा है। उस लड़की के पास पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ 10 थे। ये तो उसकी कॉपी कर रही है। सस्ता है इसलिए फायदा उठा रहे हैं। तो बताओ, क्या जानना है? बेटा, मेरी बेटी अभी ग्रेजुएट हुई है और जॉब ढूंढ रही है। आज उसका इंटरव्यू था। मुझे जानना है क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? उनका जन्मदिन बताओ। 28 जून 2003 रात के 12 बजे। इस बार देखते हैं। आपकी बेटी आज इंटरव्यू क्लियर कर कर ही वापस आएगी। बेटा, क्या सच में उसका सिलेक्शन हो जाएगा? घर जाइए और उसके कॉल का इंतजार कीजिए। हेलो, हाँ, सिलेक्शन हो गया? इसने तो बिल्कुल सही कहा। कमाल ही हो गया। बेटा सुनो, और कोई है जिससे अपना भविष्य जानना हो? हे, रुको रुको, मैं भी। बेटा, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। अंकल जी, बताइए क्या पूछना है? लव लाइफ। लव लाइफ, हाँ? कब तक ये चिल्लर ही मुझे मिलते रहेंगे? सब लोग ठीक से लाइन में खड़े हो जाइए। चलिए लाइन में। सुनो बेटा, क्या तुम मुझे भी भविष्य बता सकते हो? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, किसी बड़े घर से लगती है। चलो कम से कम कोई तो अमीर आया। मैडम, मैं पहले ही बता दूं, अगर आपको भविष्य ही जानना है तो इन लोगों की तरह सस्ते में काम नहीं चलेगा। हाँ,
ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी किस्मत इनसे ज्यादा। तो तुम्हें कितने पैसे चाहिए? कम से कम 1,000 तो देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। कहते हैं बड़े कान वाले की उम्र लंबी होती है और हाई चिक बोन्स वाले आगे बढ़ते हैं। मैं आपको देखते ही समझ गया था कि आपकी उम्र बहुत लंबी होगी और अपने नीचे काम कर रहे हजारों लोगों की देखभाल करती होंगी। आप जरूर किसी कॉर्पोरेशन या बड़ी कंपनी की हेड होंगी या फिर इंचार्ज। और क्या जानना चाहेंगी आप? सुनो बेटा, पहले तुम मुझे मेरे पास्ट के बारे में बताओ ताकि मुझे तुम्हारी काबिलियत का थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो जाए। तो सुनिए मैडम, आपकी जिंदगी मुश्किलों से भरी रही है और अगर मैं डिटेल्स में बताने लग जाऊं तो मुझे बताते बताते पूरी रात लग जाएगी। तो क्यों ना मैं आपके कुछ खास पलों के बारे में बता देता हूं। आपने 7 साल की उम्र में माँ और 16 साल की उम्र में अपने पापा को खो दिया। 25 में एक आदमी से शादी की और 28 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आपने छोटी सी शुरुआत की, फिर आपने खूब तरक्की की और अब आपकी 1000 करोड़ की कंपनी है। और तो और आपके सभी बच्चे पॉलिटिक्स, बिजनेस या एकेडमिक प्रोफेशन में हैं। आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सब ठीक था, लेकिन तुम्हें तो मेरी बर्थ डिटेल्स नहीं पता थी। फिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? बर्थ डेट जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही सब कुछ बता दूंगा। ओह, कहना पड़ेगा तुम इतनी सी उम्र में कमाल के प्रेडिक्टर बन गए। अब मैं अपने बारे में कुछ नहीं पूछूंगी, ठीक है? अब क्या तुम मेरे परिवार वालों का फ्यूचर भी बता सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। उनका फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहाँ नहीं बता पाऊंगा। 3 दिन में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 3 दिन में आपके परिवार को एक बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। शुरुआत कम से कम करोड़ों से होगी। अच्छा, और ये मुनाफा मुझे कहाँ से होगा? अगर मेरी कैलकुलेशन सही है तो ये आपकी पोती की तरफ से होगा। आप बस इंतजार कीजिए, आपको पता चल जाएगा। सच में? अगर ये सच हो गया तो बेटा मैं तुम्हें अपने घर में बढ़िया और स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। आप अमीर परिवार से हैं, अच्छा खाना बिल्कुल खिला सकती हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मेरी फीस तो देनी ही पड़ेगी। पैसे इसमें रख दीजिएगा। इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल। जोसेफ, पैसे हैं ना तुम्हारे पास? हजार से कम है। जितने भी है इसे दे दो और इसका फोन नंबर भी नोट कर लो। कुछ ही दिनों में इसे घर पे दावत के लिए बुलाना है। सुनो, अभी के लिए 800 रुपये रख लो, बाकी के बाद में मिल जाएंगे। अरे ये भी मेरे लिए काफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिल तो बहुत बड़ा है, धन्यवाद। ठीक है, फिर 3 दिन बाद मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। आप ध्यान से जाइएगा, मैं आ जाऊंगा। अब मेरी बारी है। अरे रुको बेटा, मुझे एक और सवाल पूछना है। अरे अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। सब लोग लाइन में लगो। सर, आपने तो अपनी लव लाइफ के बारे में मैडम, आज आप काफी पैदल चली हैं, आपके पाँव में दर्द हो रहा होगा, ठीक तो है ना आप? दर्द तो है ही, पर छोड़ो, चिंता की बात नहीं है। आप फिर से विदेश भी जा सकती है। छोड़ो भी, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब होता रहता है। चिंता मत करो, ज्यादा दर्द नहीं है। जोसेफ, आज जो वो लड़का मिला उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या आप उसके भविष्यवाणी के बारे में पूछ रही है? और नहीं तो क्या। क्यों, तुमने कुछ और नोटिस किया है क्या? हाँ, मुझे लगता है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट भी है, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। हो, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जब वो आपसे बात कर रहा था, उसने बस मुझे एक बार देखा और उसकी नजर जब मेरे शरीर के ऊपर पड़ी तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे स्कैन कर रहा हो, लेकिन इससे
कोई भी मास्टर और मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो सच में कोई एक्सपर्ट है। वो मास्टर भी हो सकता है। मास्टर? क्या तुमने इतनी कम उम्र का मास्टर देखा है? नहीं, इसीलिए मुझे उसे देखकर कुछ तो अलग महसूस हुआ। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी उसे देखकर कुछ ऐसा ही लगा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि इसमें खास क्या है। पर तुम कह रहे हो तो अब मुझे भी जानना है, इसीलिए उसके बारे में किसी को पता करने के लिए लगाओ। लगता है ये शायद डेविस ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड है। ओह, पर तुम्हें कैसे पता? उसकी यूनिफॉर्म से, और जिस पार्क में वो बैठा था वो भी डेविस ग्रुप की बिल्डिंग के पास ही है। लगता है वो उस पार्क में एक्स्ट्रा इनकम के लिए भविष्य बताने का काम करता है। ये तो कमाल है। इतने सालों में मैंने बहुत दुनिया देखी, पर ऐसा लड़का कहीं नहीं देखा जो इतनी कम उम्र में भविष्य को जान लेता हो। अगर 3 दिन में जेसिका को सच में इतना बड़ा फायदा हो गया, फिर तो कमाल हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता ये मुमकिन है। वो सरकारी ऑफिसर है, उसे इतना पैसा कहाँ मिलेगा? अगर कोई बड़ा केस भी सॉल्व करे तो भी करोड़ों का फायदा नहीं हो सकता। किस्मत अच्छी होगी तो जरूर होगा। और उस लड़के ने तो कहा था कि ऐसा जरूर होगा। जब से वापस आया हूँ यही सोच रहा हूँ कि आखिर उसने ऐसी भविष्यवाणी कैसे की। कहीं वो आपकी पोती के काम के बारे में पहले से तो नहीं जानता? नामुमकिन, ऐसा होने की तो गुंजाइश ही नहीं है। ना जेसिका उसे जानती है और ना वो लड़का उसे। या सच में जानता होगा? नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? मुझे तो बस करोड़ों का फायदा चाहिए। आप क्या सोच रही हैं? रिश्वत? रिश्वत? बिल्कुल नहीं। अगर जेसिका को सच में इतना पैसा मिला तो वो जरूर बेईमानी से कमाया हुआ पैसा होगा। और इसमें इन्वॉल्व सिर्फ जेसिका ही नहीं, बल्कि उसके पापा भी होंगे, क्योंकि वो डायरेक्टर है। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। जोसेफ, किसी आदमी को लगाओ जो जेसिका पर नजर रखे। आज से वो जो भी करेगी, हर एक खबर मुझे चाहिए। जी, आप फिक्र मत कीजिए। मिस जेसिका किसी से 1 रुपए भी नहीं ले पाएंगी। Cheers! आज का जाम दोस्तों के नाम। नोआ, तुम कमाल हो। सिर्फ 1 महीने में इतने पैसे कमा लिए जो हमारे आधे महीने की सैलरी है। अरे नहीं, आज तो बस किस्मत साथ दे गई। आज किस्मत से मुझे एक अमीर औरत हाथ लग गई, वरना तो शायद मैं बस 300 ही कमा पाता। वैसे 300 भी बुरा नहीं है। जरा सोचो, हमारी कंपनी में एक दिन का बस 150 के आसपास मिलता है। बात तो सही है यार, पर मुझे अभी भी मिस रेचल की स्टॉकिंग के 8,000 रुपए चुकाने हैं। अगर सिर्फ एक जॉब करूं, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए, तब जाके ये कर्ज शायद मैं चुका पाऊंगा। नोआ, इस महीने मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं संभाल लूंगा। मैं पैसे कमा लूंगा। अपने पैसे तुम बचा के रखो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे। चलो चीयर्स करो। नोआ, उन लोगों को मत देखो। क्या हुआ? वो लोग ब्लैक ड्रैगन गैंग के लग रहे हैं। जल्दी खाकर यहाँ से निकल जाते हैं। इनसे पंगा लेना नहीं चाहिए। ब्लैक ड्रैगन गैंग? लगता है अब चाहकर भी नहीं निकल पाएंगे। नोआ, इसका क्या मतलब है? तुम में से नोआ कौन है? ये तुमको क्यों ढूंढ रहा है? कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। एक हाथ से ही इनकी धुलाई कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। नोआ, तुम? नोआ मैं हूँ, बोलो क्या हुआ? अरे सुनो, चुप रहे और वहां बैठ जा। बोला ना बैठ जा। चलो निकलो। तुम ही नोआ हो ना?